नमस्कार मित्र। बुद्ध की कथा तो तुमने सुनी होगी। रथ पर बैठे हुए उन्होंने रास्ते में देखा एक बीमार एवं बूढ़े को और पूछा सारथी से, इसे क्या हो गया है। तब तक उन्होंने कोई बीमार और बूढ़ा नहीं देखा था, क्योंकि उनके पिता ने ऐसी व्यवस्था की थी। जब वे पैदा हुए थे तो ज्योतिषियों ने कहा था कि इन्हें संभाल कर रखना, यह बच्चा या तो चक्रवर्ती सम्राट होगा या फिर महाबुद्ध। कौन बाप अपने बेटे को महाबुद्ध बनते देखना चाहता है। सभी बाप अपने बेटे को चक्रवर्ती सम्राट ही बनते देखना चाहते हैं। बाप ने कहा, यह तो बड़ी खतरनाक बात तुमने कह दी। मैं कैसे रोकूं अपने बेटे को कि वो बुद्ध ना हो जाए, चक्रवर्ती सम्राट ही हो। समझदारों ने सलाह दी कि इसे कभी बुढ़ापे का पता न चले, बीमारी का पता न चले, मुर्दा इसे कभी दिखाई न पड़े। अब यह सोचते हो, उन्होंने जो सलाह दी एक अर्थ में बड़ी महत्वपूर्ण सलाह दी। उन्होंने कहा, यही चीज़ें हैं जिनकी चोट पड़ती है और जिनकी चोट में आदमी जाग जाता है। इस पर चोट ही मत पड़ने दो, इसको सुलाए रखो, इसे सुख के सपनों में सुला दो। फिर बुद्ध के पिता ने महल बनवा दिए, अलग अलग ऋतुओं के लिए अलग अलग महल। हर महल में राज्य की सुंदरतम स्त्रियां इकट्ठी कर दी गईं। सौंदर्य ही सौंदर्य दिखाई पड़ता था, मीठा ही मीठा सब। आज्ञा थी मालियों को कि वृक्षों में पत्ते को बुलाएं, इसके पहले अलग कर दिए जाएं। वृक्षों के पत्तों को कुम्हलाया देखकर, सूखा देखकर बुद्ध के मन में यह सवाल न उठ जाए कि कहीं जीवन भी तो इसी तरह कुम्हलाता ना जाएगा। उनकी बगिया से फूल रात में सब अलग कर दिए जाते थे, जो सूखने के करीब होते थे। बुद्ध ने कभी सूखा फूल नहीं देखा था। कोई बूढ़ा महल में प्रवेश नहीं कर सकता था। बुद्ध को जब कभी राजधानी में निकलना होता था तो रास्ते खाली कर दिए जाते थे कि कोई बूढ़ा न हो, कोई बीमार न हो, कोई कुरूप न हो, कोई अपंग न हो, कोई मुर्दे की खबर भी बुद्ध को न मिल पाए। बुद्ध जवान हो गए, लेकिन उन्हें पता न था कि मौत क्या होती है। स्वभाव तो जब पहली दफ़ा उन्होंने बूढ़ों को देखा तो वे चौंक गए। सारथी ने कहा, इसे कुछ नहीं हुआ है, कुछ खास बात नहीं हो गई है, सभी इसी तरह बूढ़े होते हैं। बुद्ध ने तत्क्षण पूछा, क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा। सारथी ने कहा, होना ही पड़ेगा, कोई अपवाद नहीं। और तब बुद्ध ने देखा एक मुर्दा। उन्होंने पूछा, इसे क्या हो गया, लोग क्यों इसे बांध कर कंधों पर उठाए लिए जा रहे हैं। सारथी ने कहा, यह आदमी मर गया है, यह बुढ़ापे के आगे का कदम है। मर गया, मरना यानी क्या। बुद्ध ने पहली दफ़ा मृत्यु का आभास हुआ। बुद्ध ने पूछा, क्या मैं भी मर जाऊंगा। क्या एक दिन मुझे भी लोग इसी तरह बांध कर कंधे पर रख कर ले जाएंगे। फिर क्या करते हैं। सारथी ने कहा, फिर जला देते हैं, और कोई उपयोग नहीं। तो मुझे भी एक दिन जला देंगे, बुद्ध ने कहा। और उसके पश्चात कहा, लौटा लो रथ। वे जा रहे थे युवक महोत्सव का उद्घाटन करने। उन्होंने कहा, अब न कोई युवक न कोई महोत्सव, अब मुझे जीवन की तलाश करने दो। अब मुझे कुछ ऐसे तत्व खोजने दो जिसकी मृत्यु नहीं होती और जो बूढ़ा नहीं होता। धन्यवाद मित्र।